Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic of reserves. Reserves जो हैं वो ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पाए जाते हैं। ग्रुप कह लें या सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिजर्व्स की बहुत अहम पोजीशन होती है और रिजर्व्स जो हैं वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि इक्विटी का एक हिस्सा होते हैं। और रिजर्व्स की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिजर्व्स, वन इज कैपिटल रिजर्व्स एंड द अदर वन इज रेवेन्यू रिजर्व्स। एंड टू एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न्ड, मेरे इल्म के मुताबिक ये जो टर्मिनोलॉजी है कैपिटल रिजर्व की और रेवेन्यू रिजर्व के, ये इन स्टैंडर्ड्स के अंदर यूज़ नहीं हुई। ऑल्दो इनकी हकीकत मौजूद है, इनका वजूद आप देख सकते हैं, यानी इनकी रियलिटी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन एज सच ये टर्म्स इस्तेमाल नहीं हुई। यानी कैपिटल रिजर्व नामी रिजर्व किसी न किसी हकीकत के हिसाब से इट वुड बी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट वुड बी प्रेजेंट देयर, बट द टर्म कैपिटल रिजर्व इज नॉट यूज्ड, सो देयर इज नो इशू विद द टर्म, बट जब एक चीज़ मौजूद है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। So first of all, I would start with the capital reserves. A capital reserve is an account in the equity section of the statement of financial position that can be used for contingencies or to offset capital losses. Equity का ये सेक्शन का एक हिस्सा होती है। इसको आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। कैपिटल रिजर्व्स जो है इसका इस्तेमाल, डेफिनेशन ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन उसके एक इस्तेमाल के अतबार से ही है कि कंटिजेंसीज के अंदर जो है इसको यूज़ किया जा सकता है और कुछ कैपिटल लॉसेस जो हैं उनको ऑफसेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। It is derived from the accumulated capital surplus of a company credit out of capital profit. किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी मामले में, इफ़ ए कंपनी गेट सम कैपिटल प्रॉफिट, तो उस कैपिटल प्रॉफिट के नतीजे में ये क्रिएट होती है और इट इज़ डिराइव फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड कैपिटल सरप्लस ऑफ अ कंपनी। और ओवरऑल उस कंपनी का जितना भी वो सरप्लस होगा उसके ज़रिए हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू मौजूद है। इसको थोड़ी सी डिटेल में देखना पड़ेगा। सो इसका कैप्शन सेट किया गया है, कैपिटल रिजर्व्स क्रिएशन, हाउ इट इज़ क्रिएटेड। सो it is created through transactions of a capital nature, such as selling fixed assets, the upward revaluation of the assets to reflect their current market value. For example, as you all know, if you sell a fixed asset, so you are going to get cash from its sale. For example, अगर हम एक फिक्स एसेट को सेल आउट करते हैं और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी नेट बुक वैल्यू ऑलरेडी जो है अवेलेबल जो है दैट इज $8,000 एंड वी सेल दिस एसेट, फिक्स एसेट आउट इन $10,000, so we are getting 2,000 extra from the net book value of that assets. So this extra $2,000 is gain on sale of fixed assets. So this asset sell out on gain will give rise to the capital reserve. इससे हमें कैपिटल रिजर्व हासिल होगा, तो ये इसका एक सोर्स होगा। इसकी एक मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की कि फिक्स एसेट को सेल आउट करने से हमें जो है वो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हासिल होगा, जो कि टाइप है कैपिटल रिजर्व की। सो इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं, द अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स टू रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू। ये आप अक्सर जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी वर्किंग्स करते चले आए हैं, जिसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की जा सकती है और इस तरह से उसकी वैल्यू में जो इजाफा होगा वो भी हम कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में उसको डालते हैं। और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इशूइंग स्टॉक इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू, दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट्स ऑन द रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स एंड ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। सो इस तरह से इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। ये मेन एग्जांपल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर ली गई हैं। तो इसके क्रिएशन में फर्दर हम एक और पॉइंट डिस्कस करते चले जाएं कि a capital reserve has nothing to do with the trading or operational activities of the business
and it is created out of non operating activities. जैसे कि आपने पिछली तमाम एग्जांपल्स में गौर किया होगा कि इनमें से किसी भी एग्जांपल का ताल्लुक जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मुराद जो है, आपने जैसे कि बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो ऑपरेशंस को का लफ्ज़ सुना हुआ होगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट का लफ्ज़ सुना हुआ होगा, तो वहीं से लफ्ज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो ऑपरेशन से मुराद क्या है कि एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से लेके उसको कस्टमर के हाथ तक पहुंचाना, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें आप गौर करें, अगर तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर जो है वो सेल्स रेवेन्यू हासिल होगा, उसमें परचेजेस होंगी, परचेजेस के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हासिल है होगा, उससे यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड यू विल बी देन डिडक्टिंग द operating expenses. These includes marketing and administrative expenses. So these are all called operating activities. So a capital reserve has nothing to do with the trading or operational activities. So that's clear. According to the as far as the scope is concerned, it is clear that capital reserve has nothing to do with the operating activities. So इसका ताल्लुक किससे है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका ताल्लुक कुछ कैपिटल आइटम्स के साथ है। Thus, capital reserves are not an indicator of the operational health of the business. So एक और इसमें साइड लाइन पे एक और बात आ गई कि कैपिटल रिजर्व से ये नहीं पता चलता कि ये बिजनेस की ऑपरेशनल हेल्थ क्या है। ऑपरेशनल हेल्थ का कैपिटल रिजर्व की मौजूदगी से पता नहीं चलता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कैपिटल रिजर्व्स की मौजूदगी से ऑपरेशनल हेल्थ का नहीं पता चलता, तो फिर कैसे पता चलता है। तो इसका जवाब ये है कि रेवेन्यू रिजर्व से इसका पता चलता है, और रेवेन्यू रिजर्व की बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि हम थोड़ी देर में आगे उसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो इसको सम अप करते चलें कि कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं। वो एक कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन से ये क्रिएट होते हैं, क्रिएटेड थ्रू ट्रांजैक्शन ऑफ अ कैपिटल नेचर, और इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा जी, अब क्रिएशन के मामले में अब हम थोड़ी सी इसकी और डेप्थ में जाते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द आइटम्स ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट आउट ऑफ विच कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड। किसी एक खास ट्रांजैक्शन में जो है वो कैपिटल प्रॉफिट क्रिएट होता है, पैदा होता है, और फिर जैसे जैसे वो इस्तेमाल होने से बच जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। So first of all is the example of share premium. I'm not going into the accounting debit credit details of all these examples. You have covered and learned these topics in your previous courses like financial accounting or your intermediate accounting वगैरह में आप इसको कवर कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं इसकी नेचर के बारे में। तो शेयर प्रीमियम के बारे में आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। दिस इज अ पेमेंट ऑन द शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द पार वैल्यू। जो इजाफी अमाउंट होती है वो शेयर प्रीमियम में रिकॉर्ड हो जाती है जी। सेकंड एग्जांपल है इसकी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये हमने थोड़ी देर पहले इसको भी डिस्कस किया। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, प्रॉफिट ऑन परचेजिंग रनिंग बिजनेस है। तो इसमें जो है इन तमाम तर आइटम्स में ये तमाम तर आइटम्स जो हैं वो कैपिटल नेचर की हैं, कैपिटल प्रॉफिट इससे हासिल होता है, और इसका कोई भी ताल्लुक कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ नहीं है। So now we come to the uses of this capital reserve. इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं। So sums allocated to a capital reserve are permanently invested and cannot be used to pay dividend to shareholders. कैपिटल रिजर्व की नेचर कुछ इस तरह से होती है, जैसे आप अगर गौर करें, जैसे शेयर कैपिटल को ही आप ले लेते हैं या शेयर प्रीमियम को ले लेते हैं, तो शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी का एक पार्ट है, और हम बात कर रहे हैं रिजर्व्स की। तो शेयर प्रीमियम एक टाइप का रिजर्व है। तो रिजर्व जो है ऑब्वियसली जिस वक्त ये रिजर्व क्रिएट होता है, पैदा होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ शेयर्स इशू किए $1 ईच
So you issued, company issued 1000 shares at the rate of $1 each. So face value is $1000. In share capital, you will credit $1000. The face value of the share is $1 and the company has issued these shares at the rate of $5 per share. So the total amount that has been received by the company is 5 multiplied by 1000 is $5000. I repeat the example again. A company has issued 1000 shares at the rate of $5 per share. The face value of that particular share is $1, and you can easily see that the company has earned $4 per share as share premium. So share premium is a uh, you know is a capital reserve. So we will put the value of $4000 as share premium. So concluding the journal entry, cash debit $5000, share premium $4000, and the share capital $1000. What I want to derive from this, the word here has been written permanently invested. So share capital and share premium, we get cash against them, and cash obviously is not always in the form of cash. Cash is used up. कैश जो है वो वक्तन फवक्तन इस्तेमाल होता रहता है. कैश से फिक्स एसेट परचेज किए जाते हैं वगैरह वगैरह. तो ये एक इक्वेशन है, assets is equal to liabilities and equity, ignoring that if the liabilities is equal to 0, so assets is equal to equity. तो एक कंपनी ने जिस वक्त काम शुरू किया, उसने शेयर्स को इशू किया और वहां से कैश हासिल हुआ. कैश को कंपनी ने अपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया. तो वो शेयर कैपिटल था या शेयर प्रीमियम था, उन दोनों की अमाउंट को कंपनी ने मुस्तकिल तौर पर अपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है. अब वो ये नहीं है कि वो इनिशियल ट्रांजैक्शन हुई थी जी जनाब कैश डेबिट $5000, ये नहीं है कि अब वो कंपनी $5000 का $5000 जेब में लेके बैठी हुई है और जब कभी 1 साल बाद 2 साल बाद उसको लगे कि अब मुझे किसी काम के लिए ज़रूरत है डिविडेंड को पे करने के लिए, वो कैश तो जा चुका है, वो कैश तो इन्वेस्ट हो चुका है, वो तो कहीं फिक्स एसेट्स में लग चुका. तो वो जो है इस तरीके से नज़र आपको नहीं आएगा. तो ये एक जो है मुताबिकत है, एक पैरेलल यूजेज है. लाइक अगर आप अज्यूम करें एसेट साइड्स पे कैश है, तो राइट हैंड साइड पे इक्विटी साइड पे शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल है. कैश कन्वर्ट हो गया फिक्स एसेट्स में. अब सपोज वो सारे के सारे $5000 के फिक्स एसेट्स परचेज कर लिए, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स हैं, $5000 के फिक्स एसेट्स आ गए और राइट हैंड साइड पे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आ गया. तो अब वो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है फिक्स एसेट्स में. So that is I went into the details that sums allocated to the to the capital reserves are permanently invested and cannot be used to pay dividends to shareholders. So they are earmarked for specific purposes such as long-term projects, mitigating capital losses, fully paid up bonus shares or any other long-term contingencies. ये इस सेकंड सेंटेंस को पढ़ने से पहले ही मैं इसकी काफ़ी हद तक डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. तो आप सोच रहे होंगे कि भाई डिविडेंड कहाँ से पे किए जाएंगे, तो इसका जवाब थोड़ी देर में आ जाएगा. लेट्स सी. अच्छा जी, अब मैंने आपके साथ ये एक इलस्ट्रेशन शेयर की है, क्वेश्चन शेयर किया है. इसके अंदर जो है आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नज़र आएगी, जिसके अंदर जो है पिक्चर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से शुरू किया है और उसकी रीज़न ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर स्कोप जो है वो नज़र आए. सो अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई. तो जो मैं इस वक्त कर्सर में आप देख सकते हैं कि एरो जो है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिजर्व. सो दिस इज अ गेन एंड कैपिटल प्रॉफिट जो है वो हासिल किया गया है और
ये कैपिटल प्रॉफिट जो है कैपिटल रिजर्व का बाइस बनेगा। इसकी अमाउंट को गौर से देख लें, दैट इज 30,000। तो अब यही 30,000 ये एरो मेरा देख लें, ये नीचे को आ रहा है, उसी 30,000 को लेके ये कहाँ पे पहुंचा है, ये पहुंचा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो शेयर कैपिटल के बिल्कुल दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि ये 30,000 आपको नजर आ रहा है, और 30,000 जो है इसका पहले बिगिनिंग बैलेंस आपको दिखाया गया है 75,000 है, ओपनिंग बैलेंस है 31 अक्टूबर 2012 को, और इसके अंदर एक आइटम ऐड की गई है दैट इज $30,000। फिलहाल अभी मुझे इसी से बात आपको करनी थी कि ये आपके साथ डिस्कस करना था कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिजर्व। ओके, रिजर्व्स की दूसरी किस्म जो कि अभी हम थोड़ी देर में आगे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेवेन्यू रिजर्व्स, और उसका एक आइटम जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो भी इधर नज़र आ रही है, तो लगते हाथ उसको भी शेयर करते चले जाते हैं। तो इसका बिगिनिंग बैलेंस आपको नज़र आ रहा है 247,060। तो इसके अंदर आपने टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम को ऐड किया 71,000 के फिगर को, उसको ऐड करने से 71,600 के फिगर को इसमें ऐड किया, तो रिटेन अर्निंग्स यानी कि रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व हैं जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के नतीजे में ये पैदा होते हैं, और ये रेवेन्यू रिजर्व कहलाते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एग्जांपल है वो है रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है ये रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। तो इसके अंदर से ही डिविडेंड पे होते हैं और बोनस इशू वगैरह किया जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है 35,000 और 40,000 का जो फिगर है वो इसमें से माइनस हुआ हुआ। सो ओवरऑल इस एग्जांपल के अंदर आपको कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व दोनों की एग्जांपल नज़र आ गई। एक और एग्जांपल मैंने आपके साथ इसमें शेयर कर दी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नज़र आ रही है। रिमेंबर प्रीवियस एग्जांपल में भी मैं बोलना भूल गया, इट इज़ चिलवेल लिमिटेड, यहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही नज़र आ रही थी। तो इसमें भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, तो इसमें शेयर कैपिटल है, अदर रिजर्व्स हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं। तो आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं कि अदर रिजर्व्स का लफ्ज़ यूज़ किया गया है जो कि कैपिटल रिजर्व को ही शो करता है। सो अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व काफ़ी हद तक प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस हो चुका है। लेट्स सी, रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो कुछ पिछली डेफिनेशन में कैपिटल रिजर्व में था कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, तो यहाँ पे वहीं पे लफ्ज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया है कि रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इट रेफर्स टू द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू प्रॉफिट, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। सो बच जाने वाले रेवेन्यू रिजर्व्स जो कि एट्रीब्यूटेबल होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड को पे कर देने के बाद जो उसमें से बच जाता है दैट इज रेवेन्यू रिजर्व, दैट इज रिटेन अर्निंग्स। फर्दर इट इज also known as retained earnings. Revenue reserves help to strengthen the financial position of the company and also helps to declare uniform rate of dividend. So इस तरह से अगर कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ पैसे बचा के रखे होते हैं, कुछ संभाल के रखे होते हैं, फिर उसके ज़रिए कंपनी एक यूनिफॉर्म रेट के मुताबिक डिविडेंड पे करती रहती है। इसके अंदर जो है आइटम्स क्या क्या आते हैं, इसके अंदर जनरल रिजर्व्स हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं, और डिविडेंड ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, सिंकिंग फंड है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड में ये रेवेन्यू रिजर्व के आइटम्स ये हैं। स्पेसिफिक आइटम है जो कि इसमें यूज़ होते हैं। आखिर में इन दोनों कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व की कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए गए हैं जो कि पहले हम शेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरी एक तरह से इस टॉपिक को समराइज भी ये करते हैं ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। सो दीज इंक्लूड्स revenue reserve is created from the trading or operating activities, while capital reserve is created from capital profits of the business which are always non-operating in operational in nature. दूसरा point, revenue reserve can be distributed as dividend to shareholders, जबकि capital reserve
जो है वो ऐसा नहीं किया जाता. इट इज़ यूज फॉर फंडिंग अ कंपनीज ओन प्रोजेक्ट्स और टू प्रिपेयर फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसी. तीसरा पॉइंट ये है कि रेवेन्यू रिजर्व इज यूजफुल फॉर शॉर्ट एंड मिड टर्म अर्जेंसी रिक्वायरमेंट्स. कैपिटल रिजर्व इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. ऑब्वियसली ये चीज़ें आप जो है वो इसको समझ चुके हैं. पहले इन दोनों की डेफिनेशन वगैरह से उसकी हकीकत बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी है. Revenue reserve is always received in monetary terms, and the capital reserve is not always received in monetary terms. So, next point is the popular example of revenue reserve is retained earnings. The popular example of capital reserve is a reserve created out of profits made for selling of assets of the company. ये एग्जाम्पल दोनों की एक शेयर कर ली जिसके आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं. सो दैट्स ऑल. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिजर्व्स के बारे में, जो एक दूसरे उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है, डिस्कस करता है. बट दैट इज़ नॉट दिस इज़ लास्ट स्लाइड बट नॉट द लीस्ट. इस टॉपिक में बहुत कुछ है जो कि आप अपने प्रीवियस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के कोर्सेज में पढ़ चुके हैं. सो दैट्स ऑल. तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. टिल देन, अल्लाह.